हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हतगल, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आप देख रहे हैं मेरा यह यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेस्ट बेबी केयर। फ्रेंड्स, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए अमृत है। हर नवजात शिशु को उसकी माँ का स्तनपान मिलना ही चाहिए, जिसे माँ 6 माह तक एक्सक्लूसिवली, जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। 6 माह के ऊपर 2 साल तक इसे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कई बार माताएं जो हैं वह अपने नवजात शिशु को स्तनपान नहीं करा पाती। उन विशेष परिस्थितियों के लिए कई बार बॉटल फीडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बॉटल फीडिंग की अगर असावधानी बरती जाए या सही तरीके से न पिलाया जाए तो बच्चे को कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, चोकिंग होने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, हम कैसे नवजात शिशु को जरूरत पड़े तो सही तरीके से बॉटल फीडिंग करा सकें या पेस्ट बॉटल फीडिंग कराएं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। जो बेबी है ये जो मेरे पास है, अब इस पे हम देखेंगे कि कैसे बच्चे को, नवजात शिशु को सही तरीके से पेस्ट बॉटल फीडिंग कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं जैसे ये एक बेबी है, तो जिसे भी फीडिंग कराना चाहिए, मदर हो या फादर हो या जो भी केयर टेकर हो, वह पहले कंफर्टेबल पोजीशन में अच्छे से, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठे, पीछे तकिया लगा के या बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। बैठने के बाद जो है बेबी को, जैसे मैंने हैंड्स में अपने सपोर्ट से लिया हुआ है, बेबी के सिर को, गर्दन को और ये बैक को सपोर्ट करते हुए लाइक दिस, इस पोजीशन में ऐसे बच्चे को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हुए होल्ड करके रखना है। जो बेबी का जो बॉडी पोजीशन एंगल है ये लगभग 30 डिग्री है, ना कि बच्चा पूरा फ्लैट है ना पूरा, ये बच्चे को मैंने खड़ा पकड़ा हुआ है, लगभग मैंने जो है वह 30 डिग्री के एंगल में पकड़ा हुआ है। यह बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। इस पोजीशन पे हम ऐसे बच्चे को पकड़ सकते हैं। यह काफ़ी ही आरामदायक पोजीशन बच्चे को फीडिंग करने के लिए, क्योंकि हमने अच्छे से होल्ड कर लिया है। अब हम बच्चे के ऊपर एक छोटा सा कॉटन का टॉवेल, तौलिया या जो भी आपके पास साफ सुथरा कपड़ा है वह गले के पास ऐसे लगाएंगे। वो इसलिए कि दूध पिलाते वक्त कई बार बच्चे के माउथ से दूध स्पिल हो जाता है, बाहर गिर जाता है और ये गर्दन के पास जो यहाँ पे जमने लगता है और वह चिपचिपा होता है। इसलिए ग्लूकोज शुगर होने की वजह से उस स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन छिल सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, स्किन एक्सफोलिएशन होता है। तो बेटर है हम उसमें कॉटन का कपड़ा पहले ऐसे बिल्कुल लगा लें और चाहे तो एक एक्स्ट्रा कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं। एक जब मिल्क अगर गिरता है एंगल माउथ से तो अपन इसको वाइप कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा बेबी तैयार है फीडिंग के लिए और हमारी ये बॉटल भी तैयार है। इस पे बॉटल का जो निप्पल है वह हमें बिल्कुल भी बच्चे के मुंह के अंदर डायरेक्ट नहीं डालना है। अधिकतर पेरेंट्स ये करते हैं कि निप्पल जो है वह डायरेक्टली बच्चे को मुंह के अंदर डाल देते हैं और बच्चा उसके लिए तैयार नहीं रहता फीडिंग के लिए। तो हमें सबसे पहले बच्चे को स्टिमुलेट करना है कि वह पहचान ले कि उसके पास में मिल्क आ रहा है और उसे पीने के लिए वह खुद ही कोशिश करे। तो हमें ऐसा क्या करना है कि हमने बॉटल लिया है, बॉटल को कैसे पकड़ना है अब इसको देखें। बॉटल को जब भी हम पकड़ते हैं वह लगभग जो है वह ये 90 डिग्री के एंगल में पकड़ते हैं। बेबी को जो है बॉटल एकदम खड़ा नहीं पकड़ना है और ऐसे भी नहीं पकड़ना है, या 90 डिग्री में होना चाहिए। और बेबी के जो अपर लिप है, ऊपर ऊपर वाला होंठ है, इस पे ले जाके ऐसे हल्के हाथ से हमें जो है घुमाना चाहिए। ये एंगल ऑफ माउथ आप देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ माउथ पे हमें बच्चे के ऐसे लेके जाना है बॉटल। और ये जो बॉटल जो है ये लगभग देखें, ये हॉरिजॉन्टल मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये निप्पल आधा ही भरा है, पूरा नहीं भरा हुआ है। ये आधा भरा है आधा खाली। जब ये इस पोजीशन में हम बच्चे के पास ऐसे लेके जाएंगे तो बच्चा खुद ही जो है थोड़ी देर में मुंह खोलने लगता है। जब मुंह खोलेगा और निप्पल इसके आप अंदर, माउथ के अंदर आप रख सकते हैं। इसके बाद बेबी जो है वह 3 से 4 बार निप्पल को अपनी तरफ खींचता है। इसमें के 3 से 4 बार खींचने पे बेबी का माउथ भर जाए, इतना मिल्क सफिशिएंटली उसके मुंह में चला जाता है। उसके बाद बेबी जो है उसे अंदर निगलता है। जैसे ही बेबी ने 3-4 बार खींच लिया, आपको लगता है अब इसका मुंह माउथ भर गया है, तो हमें इसको धीरे से चाहे तो अपन बाहर निकाल सकते हैं और बेबी जो है उसे अंदर ले लेता है और साथ में सांस भी ले पाता है।
कई बार ऐसा होता है कि हमने बॉटल को ऐसे खड़ा पकड़ा हुआ है और ओवरफ्लो होके बच्चे के माउथ के अंदर जाता रहता है, बच्चा उसे अंदर निगल नहीं पाता है, या तो वो मिल्क बाहर आ जाता है या फिर बच्चे के गले में चोकिंग होने का खतरा बढ़ जाता है या बच्चे को ठसके लग सकते हैं, या कई बार बच्चे जो है सांस भी रोक लेते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम पेस्ट बॉटल फीडिंग कराएं। पेस्ट बॉटल फीडिंग में हम इसका जो फ्लो है वो रेगुलेट करते हैं, उससे हम जो है कंट्रोल करते हैं, ना ज़्यादा फ्लो होता है इसमें मिल्क, ना कम फ्लो होता है। मिल्क फ्लो को हम उसे प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं बच्चे के डिमांड के अनुसार, और उसके सकिंग और स्वॉलोइंग के साथ में इसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि बच्चा उसको खींच रहा है और उसे अंदर ले रहा है, उसके साथ में हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे बच्चे ने ले लिया, फिर हम इसको दोबारा फिर लेके जाएंगे और फिर बच्चा इसको खींचेगा, उसके बाद में थोड़ी देर में हम फिर ले आएंगे, बच्चा थोड़ा फिर से कंफर्टेबल उसको ले लेगा। उसके बाद में हम बच्चे को दूध पीने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अगर बच्चा दूध फिनिश किए बिना अगर थोड़ा-सा ड्राउज़ी हो जाता है या सुस्त जैसे सोने की स्थिति में होता है, आपको लगता है इसका पेट नहीं भरा होगा, तो आप उसे कान के पीछे हल्की-सी गुदगुदी करके या पैर में गुदगुदी करके फिर से उठा के आप उसे फिर से फीडिंग के लिए दे सकते हैं। बच्चे का पेट जब पूरा भर जाता है, बच्चा बिल्कुल फुल हो जाता है, वो ज़्यादा नहीं लेना चाहता, ये आप कैसे पहचानेंगे? बच्चे का जब पेट फुल हो जाता है, उसके बाद बच्चा खुद ही उसे मुँह से निकालने की कोशिश करता है। वो होंठ को दबाने की कोशिश करता है। कई बार तो बच्चा इधर-उधर सिर भी हिला लेता है। अगर ऐसा वो कर रहा है और आपका मिल्क फिनिश होने की कगार पे है, और इसके अलावा कई बार बच्चे पीते-पीते सो भी जाते हैं। तो अगर बच्चे कंफर्टेबल गहरी नींद में चला गया है सोते-सोते, तो उसको उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब बच्चे का पेट भर गया है और आप उसे बर्पिंग करा सकते हैं। बर्पिंग मतलब डकार दिला सकते हैं। बर्पिंग कराने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमने पहले भी इसे अपने वीडियोज़ में बताया कि बेबी को कंफर्टेबली ऐसे लेना है कंधे पे, और कंधे पे लेने के बाद उसके पीठ में 3-4 बार ऐसे रब करना है, फिर हल्के से थपथपी देना है, और ऐसे आपको 15 से 20 मिनट तक लगातार करना है। इतनी देर में बच्चा जो है वो डकार ले लेता है। उसके बाद में हम बच्चे को आरामदायक पोजीशन में उसको सुला देते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे जो है बीच में मिल्क निकालने लगते हैं और आपको लगता है कि प्रॉपर पूरा दूध नहीं पी पाया बच्चा, तो हमें बीच में भी रुक के, आधे में रुक के बच्चे को पहले हम इस तरह से फिर से डकार दिला सकते हैं, और उसके बाद में दोबारा बचा हुआ दूध या उसकी जो रिक्वायरमेंट के अनुसार दूध है वो बच्चे को दे सकते हैं। जैसे ही बच्चे को बॉटल फीडिंग करा चुके रहते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि बॉटल और निप्पल, इसको तुरंत ही बच्चे को मिल्क को खाली कर दें। इसको गर्म पानी सर्फ डिटर्जेंट से धो लें और उसके बाद ही इसको उबलते हुए पानी में स्टरलाइज होने के लिए डालें, या तो स्टरलाइजर्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि दूध बचा हुआ है और दिन भर पड़ा रहे या रात में पड़ा रहे और आप उसको सुबह धोने के लिए दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे ही बॉटल यूज़ हो जाती है, उसे तुरंत क्लीन वाटर से, सॉफ्ट डिटर्जेंट से साफ कर सकते हैं। उसके बाद में उसको स्टरलाइज़ेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। मदर अपना मिल्क को एक्सप्रेस करके, जो भी उसका ब्रेस्ट मिल्क एक्स्ट्रा बचता है या मिल्क ज़्यादा आ रहा है, बच्चे को नहीं पिला पा रही हैं, तो अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके बाहर निकाल के उसे स्टोर कर सकती हैं सही तरीके से, साफ-सुथरे तरीके से। रूम टेम्परेचर में स्टोर किया जा सकता है ब्रेस्ट मिल्क को, फ्रिज में भी स्टोर किया जा सकता है। तो उस स्टोर्ड मिल्क को भी हमें बॉटल फीड करा सकते हैं। बॉटल फीड के अलावा दूसरा तरीका होता है कटोरी और चम्मच से पिलाने का, जिसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय जो मदर्स या जो भी केयर टेकर है, उनको चाहिए कि पूरी फीडिंग के दौरान बच्चे की तरफ अपना ध्यान लगा के रखें, बच्चे को ऑब्जर्व करें। बच्चे को ये ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, कहीं उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि हमने सही तरीके से उसको दूध ना पिलाया हो। जिसके कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे का अगर होंठ नीले पड़ रहे हैं या बच्चे के नाक फूल रहे हैं, नथुने फूलने लगे, बच्चा जो है रिपीटेडली ऐंठन जैसी स्थिति में बच्चा एक्टिविटी करे, इसका मतलब ये है कि बच्चा ट्रबल में है। इसलिए हमें बच्चे के फेस की तरफ ही अपने आप को अपना ध्यान रखना चाहिए। और जब हम इस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं अपने बच्चे को, तो उम्मीद है कि इस फीडिंग, ये पेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को किसी भी तरह की ट्रबल होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को जो हम हैं बेस्ट फीडिंग
कहते हैं और माँ का दूध को अमृत कहते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी पेडिट्रिशियन, कोई भी डॉक्टर या कोई भी हेल्थ फैसिलिटी ये नहीं कहती कि बच्चे को ऊपर का दूध पिलाया जाए। मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, अमृत है माँ का दूध। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ जैसे हमने बताया ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, उन विशेष परिस्थितियों के लिए हम बॉटल फीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो बनाते हैं वह आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अपने बच्चे और अपना ख्याल रखिए।